हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के कुछ पार्ट पढ़ेंगे जिसके बारे में आपको मैंने आगे ही बता दिया है। तो दोस्तों, आज हम टीपू सुल्तान को ख़त्म करते हुए मराठा की तरफ बढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। छत्रपति राजा थे, पेशवा प्रधानमंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, सर ए नौबत सैन्य प्रमुख। दोस्तों, मराठा जो कि शिवाजी वहाँ पे 1627 से 1680 तक, पुत्र संभाजी, पुत्र राजाराम। दो पुत्र, पहले पुत्र जो कि संभाजी, वो पुत्र शाहू को मुगल को कैद खाने में औरंगजेब ने रखा, पत्नी ताराबाई के नेतृत्व संभाला। दूसरे पुत्र ने राजा राम ने क्या किया? पत्नी ताराबाई ने नेतृत्व संभाला। ठीक है दोस्तों, संभाजी के औरंगजेब ने युद्ध में मार दिया और राजा राम ने युद्ध संभाला और राज्य संभाला। चलिए, उसकी मृत्यु पर पत्नी ताराबाई ने नेतृत्व को संभाला। तो दोस्तों, दोनों पुत्र मारे गए। ठीक, अब 1707 औरंगजेब की मृत्यु हुई। वहाँ 1707 में शाहू को जेल से आज़ाद कर दिया गया। शाहू छत्रपति बना, ताराबाई से संघर्ष कर पराजित कर दिया। छत्रपति शाहू 1707 से 49 तक, जो कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, मृत्यु इसके पुत्र। ठीक है, इनके पुत्र जो कि पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 40, उनके पुत्र बालाजी बाजीराव जो कि 1740 से 61, इनको नाना साहब के नाम से ही जाना जाता था। अब माधवराव प्रथम 1761 से 72, नारायण राव 1772-73 से अल्प वयस्क। ठीक है, माधवराव द्वितीय 1774-75 अल्प वयस्क। अब बाजीराव द्वितीय जो कि 1795-1818 तक। दोस्तों, बाजीराव जो कि रघुनाथ राव का पुत्र था, उसके नेतृत्व कमजोर थे। ठीक है, जो कि मराठा राज्य के अंतर्गत अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि मराठा संघ था, उसमें ग्वालियर, नागपुर, भोसले, इंदौर, होलकर। ठीक, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक। छत्रपति शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में मुगल अधिकारी सैयद बंधु से संधि कर विशेष अधिकार प्राप्त किए। इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। इस संधि के तहत मराठों के स्वराज क्षेत्र पर मुगलों ने उनके राजस्व अधिकारी को मान्यता दी। साथ ही दक्षिण के राज्य से चौथ एवं सरदेश मुखी कर वसूल करने के अधिकार को मान्यता दी। आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की सैन्य सहायता करेंगे, साथ ही 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देंगे। इस समझौते के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने मराठों से सहायता मांगी, तो बालाजी विश्वनाथ एवं सेनापति खांडे राव दामादे के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह फर्रुखसियर को मारकर रफ़ी उदरजात को नया बादशाह बनाया।
बाजीराव प्रथम 1720 से 40। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। बाजीराव ने एक विशाल मराठा राज्य का निर्माण के लक्ष्य घोषित किया। इसी क्रम में उसने कहा कि मराठा झंडा कृष्णा नदी से सिंधु नदी तक फहराया जाए। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध की पद्धति सबसे बड़ा जानकार था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू बादशाही का नारा दिया। बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल को गद्दी दी। फलतः उसे बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र जैसे सागर, झांसी प्राप्त हुए, तो साथ ही एक मस्तानी नामक नर्तकी भी प्राप्त हुई। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय छत्रपति साहू की मृत्यु हो गई और फिर राजाराम द्वितीय छत्रपति बनाकर इसके साथ बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि का संपूर्ण अधिकार पेशवा के निहित किया और अब पेशवा मराठा राज्य का प्रधान हो गया और पूना पेशवा की शक्ति का केंद्र बना। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध मराठों एवं अफगानों के बीच हुआ। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया, जबकि मराठों का सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वासराव था, जो नाम मात्र का प्रधान था, जबकि वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ था। इस युद्ध में मराठों को क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिला और जाट नेता सूरजमल युद्ध ने अलग रहा। युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गारदी ने किया। युद्ध में मराठों की पराजय हुई और उसे दोनों सेनापति भी मारे गए। इसी संदर्भ में पेशवा का सूचना मिली कि 2 मोती क्लीन हो गए हैं, अतः दुख से पेशवा भी मर गया। तो दोस्तों, युद्ध का आंखों देखा वर्णन पंडित काशीराम ने किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में निर्धारित नहीं किया कि भारत का शासक कौन होगा, बल्कि यह निर्धारित किया कि भारत का शासक कौन नहीं होगा। वस्तुतः मराठे मुगलों की सत्ता को चुनौती देकर भारत का शासक होने का दावा कर रहे थे, किंतु पानीपत में हुई पराजय से उनकी 10 दावेदारी को खोखला साबित कर दिया। अतः यह स्पष्ट हुआ कि मराठे भारत का शासक नहीं हो सकते थे। तो दूसरी तरफ विजयी अफगानों ने भारत की सत्ता स्थापना का दावा नहीं किया, अतः भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय निम्नलिखित कारण थे। पहला, ए, मराठों में आपसी एकता का अभाव था। बी, चौथ, कर वसूली में से मराठों के अनेक शत्रु बने। फलतः क्षेत्रीय स्तर पर युद्ध में मराठों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। सी, मराठों के सैन्य संगठन में भी कमजोरी थी। वस्तुतः अनुशासन, प्रशिक्षण, समन्वय का अभाव था। पेशवा माधवराव प्रथम 1761 से 72 तक यह एक योग्य पेशवा था और पानीपत की पराजय के बाद इसने मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया। इसके समय मराठा नेता महादजी सिंधिया के प्रयास से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। बीमारी की वजह से माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई, जो मराठों के लिए पानीपत की पराजय से ज़्यादा हानिकारक मानी जाती थी।
पेशवा नारायण राव 1772 से 73, इसकी हत्या रघुनाथ राव ने कर दी, किंतु फिर भी यह पेशवा बनने में सफल नहीं हुआ। पेशवा माधवराव द्वितीय 1744 से 95 तक, यह 44 से 45 तक यह अल्प आयु कम उम्र पेशवा था। अतः इसके कार्य संचालन के लिए एक बार परिषद का गठन हुआ, जिसका प्रमुख नाना फडणवीस 1744 से 95 ही क्लियर है, ठीक है, फडणवीस था। माधवराव द्वितीय के पेशवा बनने पर रघुनाथ असंतुष्ट होकर अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने सूरत की संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों ने उसे पेशवा बनाने के लिए सैन्य सहायता देने की बात की। इसी के साथ अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। फलतः अंग्रेजों और मराठों से युद्ध शुरू हुआ। यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, जो कि 1775 से 82 तक चला। अंततः सालाबाई की संधि से युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को ही पेशवा स्वीकार किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 यह अंतिम पेशवा था। इसका मराठा सरदार होलकर ने चुनौती दी, अतः यह भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया और उनसे बेसिन की संधि की। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेजली था, जो भारत में कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था और देशी राज्यों में अपने अधीन करना चाहता। तब मराठा पेशवा के साथ की गई बेसिन की संधि के तहत पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया और पूना में एक ब्रिटिश सेना रखने की बात स्वीकार की। इस सेना के खर्च के लिए पेशवा 26 लाख रुपए प्रति वर्ष अंग्रेजों को देगा। यह संधि मराठे के लिए अपमानजनक थी, अतः मराठों ने इसका विरोध किया। इसी क्रम में अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 5 ईस्वी। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेजली ने मराठा सरदारों को पराजित कर अलग अलग संधि और आर्थिक प्रादेशिक लाभ प्राप्त किया। भोसले के साथ देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ जो है सुरजी अर्जनगांव की संधि, होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि। तृतीय आंग्ल युद्ध, जो कि 1818 ईस्वी में हुआ। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल आई हेस्टिंग था। इसके पिंडारियों में विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिससे मराठों को चुनौती मिली और युद्ध शुरू हुआ। वस्तुतः पिंडारी एक लड़ाकू और लूटपाट करने वाला समूह था, जो मराठों के सहयोगी के रूप में कार्य करता था। ये लूटपाट कर अंग्रेजों के लिए कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहे थे, अतः अंग्रेजों के लिए विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। अंग्रेजों ने इसी क्रम में मराठों के साथ भी युद्ध शुरू हुआ। तो युद्ध में पेशवा को पराजित कर अंग्रेजों ने उसके साथ पूना की संधि की। इसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर लिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट बीपुर भेज दिया गया। इसी के साथ मराठा क्षेत्र पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हुआ और कपास उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर अंग्रेजों ने ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति की। तो दोस्तों, ये था मराठा का परिचय। और दोस्तों, हम इसको ये भी मान सकते हैं कि ये पानीपत का जो है युद्ध के वर्णन करता है, और हम इसके युद्ध की जानकारी रखने के लिए वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसमें मराठा का जो है परिचय भी है। तो दोस्तों, हम कल और मराठा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक होगा मराठा का प्रशासन। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।